शरीफ शो, जैसा कि आपको पता है, मुख्तलिफ शख्सियत से आपको मिलाना है। और सबसे बड़ी बात है, कुछ बातें ऐसी हैं जो हमें रोज़ करनी चाहिए, एक दूसरे को बतानी चाहिए। एक बात जो सबसे अहम है वो ये है कि हमें बर्दाश्त की आदत डालनी है। एक दूसरे को बर्दाश्त करें। सड़कों पर, महकमों में, दफ्तरों में, कारखानों में मालिक मजदूरों को बर्दाश्त करें। दफ्तरों में बॉस अपने क्लर्क्स को बर्दाश्त करें, क्लर्क बॉस को बर्दाश्त करें। स्कूलों के अंदर टीचर स्टूडेंट्स को बर्दाश्त करें, स्टूडेंट टीचर को बर्दाश्त भी करें, उसका एहतराम भी करें। बसों में लोग एक दूसरे को जगह दें, दिलों में भी और अपने आप में भी। हम एक दूसरे को गाड़ी चलाते में साइडें ना मारें, एक दूसरे का रास्ता ब्लॉक ना करें, जगह दें। हमारे अंदर जिस दिन ये जस्चर आ गया ना कि प्लीज, तो हमसे ज्यादा बेहतरीन कौम कोई नहीं हो। सबसे पहले मेरे आज की बात है वो ये है कि शरीफाना तरीका यही है कि आप एक दूसरे को रास्ता दें, एम्बुलेंस को रास्ता दें। हो सकता है उनमें कोई मरीज हो सकता है उनमें कोई बीमार हो सकता है उनमें कोई बहुत नाजुक हालत में हो। दूसरी बात यह कि अपनी कीमती चीज़ों को जलाएं मत, तोड़े मत, फोड़े मत। वो सिग्नल तोड़ दें, हम खुद फिर बाद में खड़े रहते हैं घंटों, क्योंकि ट्रैफिक वाला कितनी गाड़ियां निकालेगा। इसलिए हम अपने सिस्टम को खराब ना करें, सब कुछ करें। एक बात, हड़ताल करना अपने हक के लिए कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन ऐसी चीज़ों की हड़तालें सोच समझ के करनी चाहिए। जैसे अभी हमारी एयरलाइन ने करी, कौमी एयरलाइन ने हड़ताल कर दी, पायलट्स ने, एयर होस्टेसेस भी उसके बेचारी शिकार हुई। तो मैं बता रहा था कि एयर होस्टेस, आपको जैसे पता है, हमारे जहाज़, अल्लाह का शुक्र है कि अब कुछ आ गए हैं। एक ज़माने में तो ऐसे जहाज़ थे, बस जहाज़ चल रहा है, उड़ नहीं रहा है। मैंने एयर होस्टेस को बुलाया, एक्सक्यूज मी, हम लोग क्या बाई रोड जा रहे हैं? बोल रहे नहीं सर, अभी उड़ेंगे, जरा जहाज जो है ना जान पकड़ रहा है। तो मुझसे एयर होस्टेस बहुत शिकायतें करती है कि आप हमेशा हमारी बुराइयां करते रहते हैं कि हमारी उम्रें ज़्यादा हैं, हम यूँ हैं, मोटी हम ये हैं, हम यूँ हैं। हमारे मुतालबात भी तो आप आगे पेश किया करें। आप देखना मेरे साथ कितनी जाती हुई है, मुझे अंडरग्राउंड कर दिया। मैं कहा आपकी उम्र ही अंडरग्राउंड की है, आपको अंडरग्राउंड ही रहना चाहिए, आप ऊपर आती क्यों हैं? तो हालांकि बेचारियाँ बहुत इखलाक वाली हैं, बड़ी मोहब्बत वाली हैं। बार बार आके मुझसे तो हमेशा पूछती है चाय, मैं कहता हूँ जी, तो फिर नहीं आती वो। मैं इन बातों के ऊपर बड़ा आपका ध्यान देना चाहता हूँ कि अपने हुकूक के लिए ज़रूर बात करें, मगर उससे शहर का निज़ाम दरम बरम मत करें। आप हड़ताल करते हैं, अरबों रुपयों का नुकसान हो जाता है, लोगों को कोफ्त होती है। हाँ जी, अल्लाह तेरा शुक्र है, मुबारक हो, हमारे यहाँ ब्रेक हुई है। अगर कोई मुझे आकर अचानक कहे कि बिजली के बिल आधे हो गए हैं, मुझे खुशी नहीं होगी। कोई मुझे कहे कि आटे की कीमत गिर गई है, मुझे खुशी नहीं होगी। कोई आकर मुझे कहे जी पेट्रोल फ्री कर दिया गवर्नमेंट ने, मुझे खुशी नहीं होगी, यकीन भी नहीं आएगा। और कोई मुझे आके कहे पाकिस्तान में तमाम बेरोजगार नौजवानों को रोजगार मिल गया, खुशी नहीं होगी। लेकिन अगर कोई मेरे कान में आके कहे कि उमर भाई आपके शो में आ गई हैं बाबरा शरीफ, तो मुझे होगी खुशी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। खुशामदीद कहता हूँ मैं आपको शरीफ शो में। मेरा नाम है मोहब्बत के बारे में मैं बताना चाहता हूँ अपने व्यूअर्स को कि मेरा नाम है मोहब्बत जो है चाइना में इतनी चली है, चीन में, कि बाबरा और गुलाम मोहिउद्दीन के स्टेचू वहाँ लगे हैं लव सिंबल के तौर पे, आप अंदाजा लगाएं। तो मैं तो गुलाम मोहिउद्दीन का स्टेचू देखना चाहता हूँ जाकर के। अच्छा, हाँ, स्टेचू में वो कितने प्यारे लग रहे हैं। गुल्लू ने काम तो क्लास का किया था, यानी कि आप दोनों लग ही नहीं रहे थे कि आप दोनों में कोई मोहब्बत नहीं है। लग रहा था कि मोहब्बत है। और मैं फिल्म देख के जो मुझे कोफ्त हुई है, क्या मतलब इस सेंस में कि मैं पसंद बहुत करता ना आपको। अब एक आदमी आपसे इतनी मोहब्बत कर रहा है कि जो लोग होते हैं उनका दिल जलने लगता है ना, यार ये क्या हो क्या रहा है यार, ये तो हम
अच्छा, हमारे हालात तो इस किस्म के थे नहीं, लाइनों में लग के फिल्में देखते थे, हम लोग सोच भी नहीं सकते थे कभी आपके साथ यहाँ बैठेंगे। अरे लेकिन जहाँ मैं बैठा हूँ, आप यकीन कीजिए मुझे बहुत खुशी है। मैं दुनिया में सारे स्टार्स के साथ बैठ के मैंने काम किया, बात किया, लेकिन बिलीव करिए मेरी जिंदगी का बड़ा ही यादगार लम्हा है कि मैं आपको इंटरव्यू कर रहा हूँ। अरे कैसी बात कर रहे हैं उमर, ये मेरा भी, आप यही समझ लें, आपके लिए तो मैं आई हूँ यहाँ पे। मुझे मालूम। और आपने जितने जैसे एंटरटेन किया है लोगों को, और जिस तरह से मुल्क के हालात हैं, और उसमें आपका प्रोग्राम देख के लोग एंटरटेन होते हैं, उससे बड़ी क्या बात है। तो उनके चेहरों पे मुस्कुराहट आती है आपकी वजह से, तो ये भी। आपको जाती तौर पर कौन आदमी ऐसा लगा कि यार आज इसके साथ काम किया तो वाकई में बाबरा शरीफ को भी पता चला कि ये बंदा है, भाई काम है इसके पास कोई, ऐसा कौन? वो तो नदीम साहब थे। नदीम साहब। और फैसल के साथ मेरी अंडरस्टैंडिंग बहुत थी, एक्शन रिएक्शन, कोई भी ऐसा सीन होता था हम लोग आपस में डिस्कस करते थे, और बहुत ज़्यादा हमें बहुत ज़्यादा प्यार अच्छे किस्म का था। मतलब आप अब क्या था? नहीं, क्या था? नहीं, हम प्यार करते थे एक दूसरे से, लेकिन हालात ने नहीं ऐसा प्यार नहीं था, ऐसा प्यार नहीं था। मतलब देखिए, प्यार मुझे आपसे भी है, क्योंकि आपने कहा ही नहीं कभी। यासिर, बच्चे कितने हैं जनाब आपके? 2 बच्चे हैं फिलहाल। 2 बच्चे फिलहाल जी। मतलब ये आपका आखिरी फैसला नहीं? नहीं, आखिरी फैसले में टाइम है। अभी टाइम है? जी। कितना टाइम है? कितने बच्चे हैं आखिरी फैसले में? 1 से तो 3-4। 3-4 तो होने चाहिए बच्चे कम से कम। हाँ, 4 के साथ हो सकता है 4 अम्माएं। 1 से नहीं है कि 3-4। मैं जालिम नहीं हूँ सर, मैं। मतलब आपको इतने सख्त रिकवरी ऑफिसर नहीं है। आप चाहते हैं कि 4 बच्चे हो तो कम से कम 3 अम्माएं तो हो? 3 कम से कम। 3 के 4 बच्चे। हाँ। क्या डिवाइड होगा? 2 पहली वाली की 2, फिर जो एक आखिर में 2, उनके एक और एक के हो ही ना। डिप्रेशन में वो डिप्रेशन में रहे, दोनों से जले, और इधर 2 जिसके 2 हैं उनका एक पाले वो, बस सही है। और उसके बाद ये वाला बच्चा इसमें देख दो उसको, तुम पाल। बिल्कुल। तो सबके एक बच्चा भी हो गया, और एक के बच्चे भी नहीं। टेक्निकल बात बहुत ये सर, आप जो मैं आपको बना के दूंगा चार्ट। एक दफ़ा हम एक प्ले कर रहे थे, उमर शरीफ और हम, तो उसमें कौन कौन था मैं आपको पहले बता दूं। मैं, बहरोज, जावेद शेख, सलीम नासिर साहब, इस्माइल तारा, माजिद जहांगीर, जेबा शहनाज, जिले हुमा जो हिंदुस्तान चली गई, नईमा गरज, ये सब लोग उसके अंदर थे। और उसमें मैं बदमाश बना था जी, और मैंने बहुत बड़ी मूंछ लगाई थी और एक यहाँ बस्सा लगाया था, और कई दफा अपनी मूंछों के बोझ से गिर भी गए। इतनी बड़ी मूंछ थी। अच्छा, वो उसमें तमन्ना आपा भी थी। हाँ, यस, हाँ, भूल गया था मैं नाम। तो मैंने, अब मुझे नहीं पता था, जो उसमें मैंने धोती बांधी थी वो मैंने तमन्ना आपा से बनवाई थी, और वो सिल्क की धोती थी। नहीं, आप पहले ये क्लियर करें, धोती किसने बांधी? सब तमन्ना आपा। आपने गौर नहीं किया, तमन्ना आपा ने। हाँ, नहीं ठीक है, चाहे वो आपा हैं। हाँ, तो उसको, लेकिन मैं आपको उसका, देखिए यार, आपने एक बात कह दी, आपने यहीं रुक जाए, नुक्ता यहीं रहेगा। अच्छा, रहे कि आपने क्या आई डोंट माइंड। तमन्ना आपा से धोती बनवाई। उन्होंने धोती बांधी मुझे, बिल्कुल जैसे। तमन्ना आपा से आपने धोती क्यों बनवाई? मैं सवाल ये मुझे, तमन्ना आपा धोतियां अच्छी बांधती थी? सवाल ये है। क्योंकि तमन्ना आपा लाहौर में फिल्में बहुत की उन्होंने, तो उन्होंने धोतियां देखी हुई थी। ये नहीं है मकसद, मगर उनको एक्सपीरियंस था। उन्होंने कहा धोती का एक्सपीरियंस। आ बेटा आजा, मैं बांध देती हूँ पहली बार। आ बेटा आजा, हाँ। मैं धोती बांध देती हूँ। ठीक है। अच्छा, सिल्क की धोती थी। हाँ। मैं बदमाश था, एक खंजर मेरे हाथ में था। मैं स्टेज पे पहला शो था, और वो जुमे का शो था, जुमे की छुट्टी होती थी उन दिनों में जुमेरात को वो जाती थी। जुमे का शो था, बैक शो था। तो उमर, उसका प्ले का नाम था अब बोल उमर शरीफ। तो मैं एंटर हुआ स्टेज पे, और मेरा उसमें एक डायलॉग था। मैं स्टेज पे दाखिल होते ही बोलता था, ओए मैं एडी मार के दीवार गिरा देने वाला नौजवान, ओए, और फिर मैं एडी मारता था। तो वो हुआ ये कि उमर शरीफ ने मुझे एक थप्पड़ मारा जब मैं एंटर हुआ, और मैंने कहा मैं एडी मार के दीवार गिरा देने वाले, तो वो धोती गिर गई। ये शख्स गवाह है। हाँ। और वो सब तमन्ना आपा के हाथों की बरकत थी। मैंने जितने भी ड्रामे आपके देखे हैं, किसी ना किसी के इश्क में मुब्तला हैं आप। तो इश्क की इतनी क्या ऐसी आपको खोज है कि आप ड्रामे भी इश्क पे बनाते हैं, या इतने हैं आप डीपली रोमांटिक हैं आप? मैं अपनी असली जिंदगी में रोमांटिक हूँ, और मुझे पसंद है रोमांटिक कैरेक्टर्स करना। कौन सा स्टाइल रोमांस का अच्छा लगता है आपको? इतने लोग देख रहे हैं आपको, सही बताइए। जितनी भी लड़कियां होती हैं मेरे ख्याल से उनको सबसे बड़ा जो दुख होता है ना, वो यही होता है कि उनके साथ कोई उनको बहुत ज़्यादा टाइम दे, उनके साथ रोमांस करे। लड़कियों को दुख होता अगर ना करें तो?
ये मैं सही बात बता रहा हूँ आपको। अच्छा। ये रोमांस एक ऐसी भाई चीज है। तवज्जो, एक मिनट प्लीज, तवज्जो सुने नादरीन, इस बात को बहुत तवज्जो दें प्लीज। हुमायूं सईद, प्रोफेसर हुमायूं सईद, हमें रोमांस के मौजू पर टीच कर रहे हैं। जी सर कैसे शुरू करना चाहिए बताइए पहले। तो मैं पहले तो ये बता रहा हूँ कि हर लड़की को जरूरत होती है रोमांस की, रोमांस की, हर लड़की को, ठीक है, हर बीवी को जरूरत होती है रोमांस की। बिल्कुल। अच्छा, इसमें फुप्पियां ताइयां खाला निकल सिर्फ बीवियां और हर लड़की। देखो उनसे भी उस किस्म का रोमांस किया जा सकता है। हाँ, फुप्पियाँ ताइयां, उनसे भी आप प्यार से बात करें। खाला बड़ी क्यूट लग रही है, आपकी मुझे ये आदत अच्छी लगती है। ये भी रोमांस का तरीका है। ये भी एक तरीका है। आपका कौन सा तरीका सबसे ज्यादा कामयाब हुआ है? बड़ा मजा आता अगर हम लाइव कॉल ले रहे होते ना, आपको बड़े फोन आने थे। तो मेरे ख्याल से जो सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि आप लड़की की तारीफ करें, बस हर लिहाज इससे से, सट हो जाती चाहे वो तारीफ के काबिल हो को ना हो, तब भी करें, बस आप फिर भी करें। क्योंकि वो ऐसा सोचती ही नहीं, कभी लड़की ऐसा नहीं सोचती कि मैं तारीफ के काबिल नहीं हूँ। वो हर एक सोचती है कि मैं हूँ। वो जो बिल बतौड़ी थी वो भी सोचती, वो भी। मोहम्मद अली कैसे लगते थे आप? नहीं है, नहीं ये खुदा के लिए। अरे देखो बहुत अच्छे होते। ना आपने जो उनकी नकल उतारी वो मुझे बहुत पसंद थी। नकल अच्छी लगी आपको? असल अच्छी नहीं लगी वो? नो। अरे ये क्या बात कर, इतने प्यारे हीरो थे वो, खूबसूरत, तो एक मर्दाना वजाहत जिसे कहते हैं। बड़ा वजाहत, पेट निकला हुआ उनका। वो तो बाद में निकला। नो 70s में हमने यही देखा। पेट बाद में निकला, उसे कोई काम था तो वो निकल आया, वो भी ना निकलता शायद। अच्छा, वहीद मुराद, मोहम्मद, आपने सारी माशाल्लाह। नदीम कैसे लगते हैं आपको? नदीम वाज ओके। अच्छा, ये ओके में? अभी बुढ़ापे में अच्छा लगने लगा। जाहिर है अब वो फिल्मों में भी काम नहीं कर रहा, वो हज कर सकते हैं। बल्कि आप ही ऐसा काम करें ना, आपकी तो गवर्नमेंट है, आपकी हुकूमत है, मैं आप तो उनको हज कर पिछले चुकी साल हज पे करवा देंगे। आप उनको एक गिफ्ट देंगे। अच्छा। नदीम साहब आप बड़े ग्रेसफुल है, आप हज पे चले जाए। तो इंतहाई एहतराम के साथ आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ, और मुझे मादरत है कि मैं आपके सामने ऐसी बात कर रहा हूँ। आप एक हुकूमती शख्सियत हैं, सियासी शख्सियत हैं, हो सकता है मेरे खिलाफ कोई एक्शन ले लें। नहीं, वेरी सीरियसली, मैं Nobody can think about it. नहीं, मुझे डर है अच्छा। कि जो बात मैं कहने लगा हूँ इसके बाद हो सकता है मैं ऐवानों में डिस्कस हो जाऊँ। वेरी फ्रेंकली मैं इस बात से घबराता नहीं हूँ, जो भी होगा देखा जाएगा, मगर मैं मादरत के साथ एक ब्रेक लेना चाहता हूँ। एक ब्रेक लेके वापस आते हैं। हस्बैंड जो है आपका, वो भी आर में मैं ढूंढूंगा, रोबोट टाइप का। मैं बोलो आर से क्यों रोबोट टाइप का हस्बैंड आप पसंद करेंगी कि जी बटन दबाए सो जाओ, उठ जाओ, बाजार चले जाओ, ये चीज़ ले आओ, बच्चों को घुमा के ले आओ, या आप खुद ऐसा बनना चाहेंगी कि शादी हुई तो आप कहेंगे मैं शौहर की खिदमत करूं, या क्या आपका जहन में है? देखिए उमर, मेरी सच बोलना है जिंदगी बिल्कुल आपके सामने तो जरूरत ही नहीं है झूठ बोलने की। झूठ बोल के ये तो ऐसा फिर हशर करेंगे कि जिसका मैं सोच कहती कि मैंने सच बात कही। एक होता है ना कि आप अपने हस्बैंड के ऊपर रोब डालें और अपने आपको कोई तस्कीन मिलती है, शायद मैं उस टाइप की नहीं हूँ। मुझे हस्बैंड थोड़ा रोब वाला ही अच्छा लगेगा, लेकिन एक दोस्ताना माहौल हो। अलबत्ता तो दोस्ती में रोब डाले, बिल्कुल। अगर मैं कुछ गलत करूं तो वो मुझे डांटे, मगर डांट में भी थोड़ा प्यार होना चाहिए। और अगर मैं रो पड़ूं तो वो आपको डांट से, प्यार से डांटे, ये तुमने क्या किया है? इस तरीके से करते हैं जानू ये है? जान क्या कर रही हो? प्लीज मुझे सुपरस्टार बनने के लिए जो आप स्टूडियो गई ऐसे, तो कौन सी सट पे गई पहले? सबसे पहले मेरी फिल्म थी कंगन। कंगन। उस वक्त आपकी उम्र कितनी थी? 12.5 साल। ये क्या बच्चों पे फिल्म बन रही थी? असल में मतलब हमारे दौर में ना जो हीरोइंस आती थी बहुत 12.5 साल की थी? नहीं, मतलब 13, 14, 15, लेकिन मेरी हाइट इतनी थी कि मैं 15-16 की लगती थी। तो आपके सामने जो हीरो होगा वो तो 40-35 से कम का नहीं होगा जमाने में। रहमान साहब थे उसमें। रहमान, अल्लाह रहम करे, इंसानों से पहले के हीरो थे। अच्छा, जब आप उनके साथ पहला रोमांटिक सीन किया, अली भाई के साथ पहला रोमांटिक सीन? आंख में नहीं देखती थी, उधर देखती थी। मतलब मोहब्बत उनसे कर रही है, देख रहे हैं लाइट मैन को। वही मुराद का एक्सपीरियंस बताए कैसा? वो बहुत ही रोमांटिक आदमी, बहुत रोमांटिक थे। ब्रेक में भी रोमांटिक रहते थे। ये जो अच्छा, खाने वाने का वक्फा होता है, पता नहीं क्या वो शुरू से वही साहब ना मुझे बच्चों की तरह से ट्रीट करते, जैसे बच्ची। कोई ऐसा था जो आपको बड़ा समझता था?
जो मेरे एज के थे वो बड़ा मतलब समझते थे। आप रंगीले के साथ भी आई? रंगीले के साथ भी। बहुत रंगीला साहब के साथ आपने पिक्चर की है। रंगीला साहब के साथ आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा एज ए हीरो? हंसी बर्दाश्त कर पाती थी जब? बड़ा मुश्किल होता था क्योंकि वो तो हीरोइन का दुपट्टा खा जाते थे। मैं एकदम उसमें बड़े लंबे डायलॉग बोल रही, मैं कहा शुक्र है डायलॉग खत्म होने, पूरे सफे के डायलॉग थे। अच्छा बोलते बोलते कि तुम ये हो तुम ये हो, ऐसे मैंने देखा तो मेरा बाल अपने मुंह में लिए हुए थे। क्या वही डायलॉग भूल गई। अच्छा, शादी की तरफ ध्यान नहीं देंगे अभी? मैं तो अभी नहीं दे रहा जी, वालिदैन काफ़ी दे रहे हैं। क्या चाहते हैं वो? शादी हो जाए? वो कह रहे हैं वो मछली जाल में फंस जाए किसी तरह। कोई कांटा वाटा दिखाया आपको? कुछ कांटे कांटे कुछ कांटे दिखाए आपको? हैं? वो पुराने जमाने में लड़कियां दिखाते थे तंबू में सिगरेट लगा के उस सुराख में। मकसद जो मेरा कहने का आपसे वो ये है कि शादी अगर अपने उसमें हो जाए तो रोमांस में कैसे हैं आप? मेरे ख्याल से काफ़ी रोमांटिक हूँ मैं, स्पाइसी हूँ, काफ़ी रोमांटिक होता है। पाइसेस रोमांटिक तो होते हैं, मुझे पता है। तो किस चीज पर जाकर रह जाते हैं? आंखें, बाल? मोस्टली मेरे ख्याल से फर्स्ट दो चीज़ें जो मैं देखता हूँ वो मेरे ख्याल से आंखें और स्माइल हैं। आंखें और स्माइल उसका भाई। मुस्कुराहट की बात कर, बिल्कुल मुस्कुराहट की बात कर। मैं समझे शायद ये उसको देखते हैं, उसके भाई को स्माइल को देखते हैं तो ठंडे हो जाते हैं कि नहीं यार ये बड़ा जानदार है स्माइल। ये बताइए जिंदगी का आइडियल क्या सोचा हुआ है? होता ना एक लड़की का जहन कोई नहीं पढ़ सकता। आइडियल होता ना एक लड़की का, शादी इससे करूंगी और बस दोस्ती इनसे करूंगी। ये आजकल ये नहीं, मैं वैसी नहीं हूँ। शादी के लिए सोचा? काफी मुश्किल सवाल है एक्चुअली। बहुत आसान सवाल है आजकल तो। अब मतलब मैं क्या आपको बताऊं कि वैसा होना चाहिए, वैसे बस बहुत अच्छा इंसान होना चाहिए। मुझे बता दे मैंने कौन सा अरेंज करना है, मुझे क्या दिक्कत है? आप बता दे। बहुत अच्छा इंसान होना चाहिए। लकी मैन। बहुत अच्छा इंसान। पीछे बैठा लड़का हर आदमी से कहता है यार तू इंसान बहुत अच्छा। लकी मैन यार, मुबारक हो तुम लोगों का आइडियल हो। मुझसे तो पूछ लें। हाँ यार एक मिनट ठहरा, अभी किसी खुशफहमी में ना होना जरा मैं इलेक्शन कमीशन से फाइनल रिजल्ट ले लूँ। मैं तो इंटरेस्टेड नहीं हूँ। आप इंटरेस्टेड नहीं है? आई एम सॉरी यार। ताज़त भी कर ली ना उससे, मैंने उसका ध्यान बन गया था। उसको आप देखें, उसका ज़हन ही नहीं बना, उसका ज़हन खुल गया ऊपर तक। मैंने तो सुना है कि जिन जानवरों का गोश्त आप पकाती हैं, हाँ। गाय का, बकरे का, बकरी का, हाँ। या दुम्बे का, तो मैंने सुना है कि वो ख्वाब में आके आपके हाथ चूम लेते हैं कि रात बाजी जैसा आपने पका दिया हम इस काबिल नहीं थे। ऐसा मैंने सुना है। ऐसा नहीं, मैं हमेशा ख्वाब में अगर देखती हूँ तो मैं उन्हें सही सलामत देखती हूँ, उनके सर पे हाथ फेर रही होती हूँ कि बेटा मुझे माफ कर देना। हाँ, मुझे माफ। जरूरतन तुम्हें ज़िबा किया है, मैं तुम्हें इतना भूनना नहीं चाहती थी, मगर मैं भून बैठी। क्या करूं? इस भून को मेरी भूल समझना। हाय हाय हाय। अच्छा, कभी किसी जानवर पे तरस आया? इमोशन सारे जब होते हैं जब वो जिंदा होता है, उसके बाद नहीं। आप सोचती है जिंदा को देख के अभी से मैं पकाऊंगी? आप तो देख देख के जानवरों को हिसाब लगाते हैं कि कितने में पक जाएगा, नहीं, आपको कितना मसाला लगेगा। अच्छा, खड़ी हुई जिंदा गाय को देख के बता सकी इसमें अदरक कितनी लगेगी? आपको कैसे मालूम है सारी बातें? मछली पे कभी तरस आया, उसको पानी में से निकाल के आपने उसके तवे पे फड़ाक फड़ाक फड़ाक? नहीं, ऐसे नहीं, आप यूं करके तो पकाते, मैं देखा खुद मछली पकाते तो वो तो गुजर चुकी होती है ना। मतलब मर चुकी होती है, आपके में मरी भी आती है? आपने कभी जिंदा नहीं निकाल के पकाई? नहीं, जिंदा को नहीं, जब तक मारेंगे ना तो डायरेक्ट तो मैं नहीं डालूंगी, तो जालिम नहीं। मतलब आपने कभी काटा खुद से मछली को या इन चीजों को, मुर्गी वगैरह को? मुर्गी को ज़िबा नहीं किया, वैसे पूरी काटी। ज़िबा नहीं करती मैं। ज़िबा आप नहीं कर सकते, उसमें तरस मर्द आता है। करते, वो ज़िबा मर्द करते। मर्द, वो जुल्म मर्द पे डाल दिया, खाएं आप। मैं ज़िबा नहीं करती। ज़िबा किया मर्द ने, खाई आपने। खाने में आपको कोई तरह पकाई मैंने मर्द के लिए पकाई। मर्द के लिए पकाई, आपने नहीं खाई उसमें से? खा लेती हूँ, कभी-कभी खा लेती हूँ। आप तो पुदीना खाती है, हाँ, जो vegetarian। ज़िबा करना पड़ता है ना, हाँ, काटना पड़ता है। बिल्कुल, सब्जियाँ। सब्जियाँ, हाँ, सब्जियाँ भी जानदार होती हैं, लेकिन उनको ज़िबा नहीं करना आप पड़ता ना। गलत करेले पका लें, बदुआएं देंगे करेले। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा एक बताइए, ये जो मछली है इसको कितने तरीकों से बनाया जा सकता है? बेशुमार तरीके हैं। बेशुमार क्या? अगर इसमें जो समंदर है इसके नीचे आग लगा के गर्म पानी में पका सकते हैं? मतलब हमें पकड़ना ही ना पड़े मछली को। समंदर के अंदर कुछ लोग कहते हैं जाके आग लगाते हैं, वो कुछ सल्फर वगैरह को जलाते हैं और फिर उसके ऊपर पकाते हैं। ये बात अगर मछली को पता चल जाए, वो खुद ही अपनी दुश्मन मछलियां पकड़ पकड़ पकाए ऊपर भेजती रहे, कितना अच्छा लगे। अगर जानवर खुद ही अपने आप को ज़िबा करके खुद ही पका लें, कैसे होगा ये? अब ये साइंस है ना, साइंस काहे के लिए बाजी। इकबाल अंसारी कैसे मेजबान साबित हुए जब उनके घर में इतनी खूबसूरत मेहमान आई? ये तो बड़ा कोई अजीब सा सवाल हो गया, इसका मुझे जवाब इसलिए नहीं आता कि मुझे
खुद ही उठ के कुछ करना पड़ गया क्योंकि उनको तो अंडा उबालने के अलावा कुछ नहीं आता। और वैसे सच्ची बात है, उस वक्त मुझे भी चावल वगैरह ही उबालने आते थे। उन्होंने अंडा उबाला, आपने चावल, पहले दिन आपने अंडा चावल खाया। मैंने दाल उबाली, वो दाल और पानी का मेल ना हुआ, मैं रोने लगी। आपने दाल उबाली, दाल में से आवाज आई, बहन मुझे फिर ना उबालना। और फिर मैंने खरीदी किताबें और फिर उनसे मैंने खाना पकाया। फिर आपने कुकिंग सीखी, आप टोटके जो होते थे। जिसमें एक मजे की चीज हुई कि मैंने भिंडी बनाई, बहुत मुझे पसंद है, और उसके ऊपर मैंने दम दिया और मैं चली गई। जैसे कि आखिर में दम देते हैं, आप लोग सब बनाते होंगे। थोड़ी देर में मैं गई तो मैंने कहा अल्लाह, इसका ढकना पता नहीं कहाँ गया। अकेली थी मैं घर में। हाय, मैंने कहा मैं तो ढकना देख के दम दे के गई हूँ, ये ढकना किधर गया? पता चला मैंने प्लास्टिक की प्लेट से दम दे दिया था उसमें। और भिंडी में सफेद सफेद शोरबा तैर रहा। आपने भिंडी को दम दिया, भिंडी ने दम ही दे दिया। तो सोच रही कि अल्लाह क्या हो गया, मैंने तो खुद ढकना दिया अपने हाथ से। अल्लाह जानता है मैं ढकना दे के गई, पर ये नहीं पता था। अच्छा, इस किस्म के कितने ढकने उड़ा चुकी हैं आप? ढकना तो एक उड़ाया था, और एक दफा मुझे ये पता चला उन दिनों में कि मछली जो है उसकी बू निकालने के लिए नमक लगाते हैं। अच्छा। तो ये नमक रात से लगाना शुरू किया, रात से नमक लगा के सुबह तक मछली धो 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 के उसमें से मेंढक निकल आया मछली में। नहीं, मछली बेचारी जो भी थी उसमें इतना नमक। उसके बाद फिर खाना पकाया तो फिर अच्छी तरह नमक भी डाला। और इकबाल के कोई दोस्त आ रहे थे, उनको खाने भी बुलाया हुआ था, और मैंने कहा आज मैंने मछली बनाई है। उनके तो मुंह में मछली गई, वो बस वो इस तरह की चीजें हुई। वो समंदर की तरफ भाग गए होंगे। ये बताइए, आपका इख्तिलाफ अब तो नहीं है ना? नहीं, हमारा कभी इख्तिलाफ नहीं, हमारा पर्सनली कभी भी। और मैंने माफी मांग ली थी। माफी मांगी आपने? दे दी माफी? बिल्कुल माफी दे दी इनको, अब इनको माफी है। माफी। हम दोनों सीरियसली प्यार करते हैं एक दूसरे से। हाँ जी, मतलब मेरा सबसे प्यार है। एक्सक्यूज मी, जरा ये भाभी को फोन लगाइएगा, अपना भाभी को फोन मैं लगाइएगा। आपसे भी प्यार करता हूँ। मुझसे भी करते हैं? आपको और हमें फिर सैन फ्रांसिस्को जाना पड़ेगा। मतलब आप तो वाकई में समीना पीरजादा की फिल्म में काम किया, आपने तो इंतहा ही कर दिया। ये बताइए मुझे, आप कब पैदा हुई थी? कब पैदा हुई थी? जी, कौन सा सन था, क्या था? ईमानदारी से, झूठ वैसे नहीं। लड़कियों से नहीं पूछते ना, लड़कियों से तो ना पूछो उमर भाई। नहीं पूछते भाई, चलो। नहीं पूछते। आप पैदा कब होंगी? आपकी सिफारिश आई तो मैंने कहा ये पूछ लेता हूँ, आप कब होंगी? नहीं, मुझे एक्चुअली 1982। 1982। आप इसका मतलब एक गिफ्ट भेजते। अच्छा, एक्सक्यूज मी, हम लोग पहले एक बात और तय कर लेते हैं, इनके सारे जवाब आप देंगे? थैंक्स सो मच। नहीं, प्लीज बताएं। नहीं बिल्कुल। वो होता है ना, जब शादी वादी हो रही हो तो कहते हैं अब्बा बात करेंगे। आप बात करेंगे। मैं इनसे सवाल करता हूँ, जवाब आप दे। मैं इनसे पूछा आपका पैदा 1982। यार ये तो अजीब ही काम। चलो ठीक है, अपने अपने जवाब देने हैं। वो ठीक है कि आप एक हैं। नहीं, आप सवाल इनसे कर रहे होते, देख मुझे रहे होते हैं तो देखिए मैं क्या देखा, सवाल इनसे करता हूँ, एक्सप्रेशन आपके देखता। यही तो मेरी नजरें हैं तलवार, मुझे पता है, ठीक है ना? इसलिए मेरी जुबान चल जाती है, फिर मैं जवाब देता हूँ। आप 82 में पैदा हुए, तो कितने बन गए? आप ही से बात कर रहा हूँ, कितने बन गए? 27। 27 साल की होगी माँ। 27 साल की उम्र में तो यहाँ पे इतनी फास्ट लड़कियां हैं आजकल कि शादी होकर तलाक भी हो जाती है। आपने तो सुना अभी तक शादी नहीं की? नहीं जी, नहीं की। अच्छा, क्या वजह? खुदा अगर पर्सनल सवाल है, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ कि दिल चाहता है हमारी जो स्टार हैं इनकी शादियां हों, हम इनकी शादियों में जाएं और मतलब खुश हो, भंगड़े डालें, नाच। आपको तो नाचने का बहुत ही शौक है। मैंने आपका एक प्रोग्राम देखा भी जिसमें आप जज बने हुए नाचने में। जी जी। यार आपका डांस में क्या ताल्लुक है नाचने? मुझे एक बात भी समझ नहीं आई। मैं एक बात कहना चाहता हूँ आप दोनों से, पता नहीं मुझे कहनी भी चाहिए कि नहीं कहनी चाहिए। कह दूं अगर कह दीजिए आप। अगर आप बुरा तो नहीं मानेंगे? नहीं। सही बताएं, प्रॉमिस करें। प्रॉमिस। क्योंकि पब्लिक देख रही होती है ना, तो मुझे लगता है मैं पता नहीं कुछ ज्यादा ही मेरा मुंह खुल जाता है, तो मैं ऐसा ना हो कि खुदा ना खास्ता आपको बुरा लग जाए। क्योंकि मैंने एक बात सुनी है आपके मुताबिक, एक बात आप लोगों दोनों के मुताबिक सुनी है। जी कह दूं? हाँ हाँ बिल्कुल। कोई वो तो नहीं है? ना ना। आपके सामने कह सकता हूँ? जी जी। आपके सामने कह सकता हूँ? इजाजत है आपकी? विद योर परमिशन कह सकता हूँ? आप मुझे परमिशन देंगी तो कहूँगा। अच्छा जी, कहें प्लीज। हाँ जी, कह दूं? एक ब्रेक लेनी है, ले सकता हूं? आज साडा मेहमान आरिफ लुहार
साढ़ा मेहमान आरिफ लोहारे तो तेरे आन ते पूरा जियो तेरा शुक्रगुजार मैं तेरे आन ते किन्ना गा बैठा हालांकि मैं बीमार हूँ किन्ना तैयार है। अरे भाई आप 1966 में पैदा हुए? जी जी। मुझे कैसे पता चला? आप यहाँ लिखा हुआ, आप यहाँ लिखा हुआ भाई। अच्छा नहीं किया आपने लिख के, ये अच्छा नहीं किया। 1966 में आप, इस वक्त आप 44 इयर्स ओल्ड हैं। हाँ जी। और कुछ भी नहीं, यू आर बेबी। आप बच्चे हैं इसीलिए तो। मेरे भाई नहीं आप हमारी वो उम्र है, हम एक दूसरे को गोद में लेके मिठाई दिला के लेके आए। आपने पहली फिल्म की थी समर ऑफ 42, एक मूवी थी। हाँ जी। उससे वो एडॉप्ट किया था। माखूज, जी हाँ। माखूज उर्दू से माखूज थी। कराची आके जरा इस तरह हो जाता है। माखूज थी उससे, यानी कि एडॉप्ट की हुई थी। वहाँ से इंस्पिरेशन थी। हाँ जी। वो नजरुल इस्लाम साहब उसके डायरेक्टर, शबनम भाभी भी थी उसमें। शबनम आंटी। आपको एक मेच्योर एक टीचर होती है, उससे लाभ हो जाता है। हाँ जी जी बिल्कुल। आप कितने साल के थे उस वक्त जब आपने शबनम भाभी को देखा पहली दफा? 15 साल 15 साल का था शायद। तो उन साहब को रोमांस भी करना था? हाँ। इस उम्र में नजरुल इस्लाम जैसे जय्यद डायरेक्टर ने कैसे आपको समझाया कि आप इतने छोटे हैं, कैसे लव करेंगे आप इनसे? नहीं, ये बड़ा इजी होता है जब आप छोटे होते हैं, बल्कि बाबरा को भी पता है इस बात का। मैंने जो आपकी उम्र छोटी, किसको पता है? क्या? किसको पता है? क्या पता है भाई, वो तो बताओ। कि जब आपकी एज कम होती है तो आप अच्छा प्यार कर लेते हैं। मेरा मतलब आपको जो जैसे भी कहा जाए तो आप फौरन कर लेते हैं। कंडीशनड नहीं होते ना आप, तो आप फौरन उसको सीख लेते हो, अडॉप्ट करके तो फौरन ही कर जाते हैं। इसलिए मैं पहली फिल्म से ही मुझे लगता नहीं था कि मैं एक्टिंग कर रहा हूँ। मुझे जो कहते थे मैं कर देता था। आप सच समझ के कर रहे थे? नहीं, एक्टिंग नहीं समझ, नहीं था ना, कॉन्शियस में नहीं था किसी। ये पहले से माहिर था इस काम में। मतलब कॉन्शियस तो आदमी वो नहीं होता ना जो पहले से इस दौर से गुजर चुका हो। जी हाँ। शबनम भाभी ने कुछ हेल्प करी आपकी? बहुत ज़्यादा। शबनम आंटी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल थी, क्योंकि उनको पता था ये बच्चा, इसको तो पता नहीं है इतना, तो जितनी ज़्यादा से ज़्यादा। वैसे भी वो बहुत ही अच्छी खातून थी, तो वो बहुत ज़्यादा उन्होंने ट्रेन किया, उन्होंने बहुत हेल्प की, बहुत ज़्यादा। ट्रेन से मुराद ये कि वो तो माहिर थी ना। लेकिन मैं ये सोच इतनी फिल्में कर चुकी थी एज ए हीरोइन, शुरू में ही कर चुकी थी। मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ, कर चुकी थी। उनका प्यार बिल्कुल फिक्स हो चुका था। लेकिन मुझे उस ज़माने में ना, जब आप उस एज में होते हैं, आपको इतनी शर्म नहीं आती मेरे ख्याल में। मुझे तो मतलब उस एज में नहीं, किस एज में शर्म आती? आपको शर्म कब से आनी शुरू हुई है बताइए? वो सन मुझे बताइए। आप आपसे भी यही पूछूंगा, आपको शर्म कब से आनी शुरू हुई थी? आप कभी शर्माई? नहीं। आप शर्माए? नहीं, मैं नहीं शर्माया। आप भी नहीं शर्माए? नहीं, मैं काम करते वक्त तो मुझे यकीन है शबनम भाभी शर्मा गई होंगी। तो मेरे को लग रहा है हालात आपके देख के ऐसा हुआ होगा, शबनम भाभी ने आपसे कहा होगा, देखो ऐसी बात नहीं करते बेटे, तुम इस तरह की बातें करोगी ना, मैं नजरुल इस्लाम भाई से तुम्हें शिकायत करोगे। आपको जरा भी हो मैंने देखा भी, आप तो गुफ्तगू अंदाजा लगाया, जरा सी बात करिए, आप हंस पड़ती हैं खिलखिला। हाँ, तो ऐसे आदमी बहुत ज्यादा देर तक अपने आप को वो नहीं कर सकते। ओहो, बड़ा प्रॉब्लम था। मेरे ख़ानदान की बुजुर्ग ख़वातीन कहती थी, ये इसको देखो हर चीज़ हंसी में उड़ा देती है। और जब मेरे मरहूम शौहर का इंतकाल हुआ तो दैट वाज अ क्राइसिस। तो यही एक्सपेक्ट किया जाता है कि 10-15 दिन तो आदमी रोएगा ना। अच्छा, हुआ ये कि उसमें कुछ ऐसे लोग आ जाते थे, इतनी हिमाकत की हरकतें कर रहे होते थे, कहीं ना कहीं मेरी हंसी निकल जाती थी। तो मेरी बेचारी नंद कहती थी, हाय वो आ गई थी या आ गया था, और वो बोल रहा था और ये इस तरह देख रही थी, और मुझे ये डर लग रहा था कहीं इसकी फुलझड़ी ना निकल जाए और हम फिर क्या कहेंगे लोगों को। ये एक प्रॉब्लम तो उसको कवर कर लेते। गम में हंस रही है बेचारी, जहन पे बहुत बुरा असर हुआ, गम में हंस रही है, अभी इंजेक्शन लगवा के लाए, हंसती रहती है हर वक्त। आपने फिल्म अब बनाने का कोई इरादा सोचा है? मेरे अंदर ना तो स्टेमिना है कि फिल्म बनाई जाए, चूँकि एक नहायत ही मुश्किल प्रोसेस है। मैं 2 दफ़ा गुजरा हूँ इसमें से, 3 दफ़ा बल्कि, और मैं बिल्कुल ये तमाम लोगों को बताना चाहता हूँ कि कभी फिल्म ना बनाए। नहीं, फिल्म नहीं बनाए, लेकिन जो लोग फिल्म बनाते हैं, हमारे मुल्क में तनकीद करना उम्र भी बड़ा आसान काम होता है। हम लोग हर चीज़ के ऊपर तनकीद जो है उसमें तो कोई देर नहीं लगाते। बड़े बड़े लोग आजकल ये कहते फिर मुझे हुकूमत दे के देखो, फिर देखो। एग्जैक्टली भाई बंदा कहे तुझे हुकूमत क्यों दे दें, तुझे को मोहल्ले में उधार नहीं दे रहा हम तुझे। अगर अनएक्सपेक्टेडली एकदम अब्रप्टली एक अनाउंसमेंट हो जाती है
कि यार फ़ख्र आलम को उसकी बेहतरीन खदमात पर कौम ने डिसाइड कर लिया है कि वो प्राइम मिनिस्टर बनेंगे पाकिस्तान के। हंसो मत, हमारा मजाक ना उड़ाओ आवाम का यार, आवाम ने सोचा ही। तो आपका पहला खिताब एज ए प्राइम मिनिस्टर, कौमी तराना बजाना बेटा। बेटा कौमी नहीं करता, तूने बजा दिया जंग वाला, वो बजा इख्तिदार वाला बाजा बजा। आइए हम आपकी मुलाकात कराते हैं जनाब फ़ख्र आलम साहब। खिताब फरमा रहे हैं कौम से और वो क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, आइए देखिए। Please, Prime Minister, say something about your nation and country. मैं अपनी पूरी कौम को अपने तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे ये एजाज़ बख्शा। लेकिन मैं एक बहुत ही अवामी और बहुत ही सिंपल इंसान हूँ और ये प्राइम मिनिस्टर मेरे बस की बात नहीं है, इसलिए मैं मुस्तफ़ी होकर आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। ख़ातिन हज़रात, जिस तरीके से ये आते के साथ ही मुस्तफ़े हुए हैं, इस्तीफ़ा दिया है, अल्लाह ताला और वज़ीर आज़मों को भी ये तौफ़ीक़ अता फरमाए। आप कितनी रोमांटिक हैं? रोमांटिक सही बताइएगा। जो इसमें इस शो में आप झूठ बोलेंगे ना, उस दिन झूठ बोला था गिटार वाला गिर गया था। ये सही बता रहा हूँ। अभी आपने कोई झूठ बात करी है, कीबोर्ड वाला गिर पड़े, वैसे भी ऐसा बैठा हुआ था। मुझे ऐसा लगता है बच्चा तार पे बैठा हुआ है, ऐसे तो हिलता रहता है। तो इसलिए आप जरा तो सोच समझ के बोलिएगा। कादवानी साहब के ऊपर भी झूठ बहुत असरअंदाज होता है। आपने इतना सा झूठ बोला, ये एकदम जो है ना कि बूढ़े बूढ़े नजर लगा, बूढ़ा आदमी बैठे हैं, इन पे इफेक्ट होता है। मेरा जिस शोबे से ताल्लुक है, मुझे ये हो नहीं सकता कि रोमांस मुझ में ना हो। होगा। हाँ जी, वो मेरा ख्याल है मैं डर के थोड़ा सा उसको छुपा के। रोमांस से डर गई। इसमें भी एक हिम्मत चाहिए होती है कहीं, इसमें चाहिए ऐसा कादवानी साहब जैसा आदमी मोहब्बत करे धड़ल्ले से। इनके पास 2 टेलीफोन है, एक डैशबोर्ड में, एक घर में है। डैशबोर्ड वालों पे गर्लफ्रेंड के फोन आते हैं, भाभी को नहीं पता बेचारियों को, इतनी सीधी है। डैशबोर्ड में भी इन्होंने कुंडे वाला ताला लगाया हुआ है, जो संदूक में नहीं लगता है, वो लगाया। नहीं, मैं सिम निकाल लेता हूँ। सिम ही निकाल लेते हैं, वो तो निशानी कोई नहीं। कौन से ऐसे महीने में पैदा हुई जो इतनी रोमांटिक और इतनी सुर और इतना अट्रैक्शन आपको मिला? 2 फरवरी। फरवरी में हुई है ना? फरवरी में ठीक है, सही है। फरवरी में ऐसे ही लोग होते हैं। 1 to 14 तो वैसे ही वैलेंटाइन का असर होता है ना। क्यूरियस हैं आप? क्यूरियस? मैं क्यूरियस हूँ। क्यूरियस हैं, देखा मैं। और आप? लियो। ओह लियो। शेर माशाल्लाह माशाल्लाह। शेर, लेकिन शेर की आपने देखा है वो जो प्रोग्राम चलते हैं उसमें देखा आपने शेर? हाँ बिल्कुल। सारा काम शेरनी भाभी करते हैं आपको पता है मुझे। लेकिन शेर करते हैं घर में? लेकिन शेर का जो टैका होता है ना, टैका शेर वो फिर रहा है पूरा शिकार भाभी कर रही है, वो साइड में लुक देता था। शेर है, शेर है, उसको कहता ना शेर है उस्ताद, तू शेर है। जैसे सुल्तान दाई नहीं थे फिल्म में, गाना हो रहा है, अंजुमन नाच रही हैं, नीली नाच रही है, साइमा नाच रही हैं, वो बंदूक लेके चारों तरफ घूम रहे हैं। कोई उन्होंने आज तक मुड़ के नहीं देखा कोई लड़की नाच रही है। अगर कोई लड़की नाच रही हो तो इंसान कहीं और देख ही नहीं सकता। तो तब भी पौधों को देख रहे हैं, दरख्तों को देख रहे हैं, जड़ें देख रहे हैं दरख्त की, मतलब उस लड़की को नहीं देख रहे जो नाच रही है। मेरा ख्याल है मेरा रोमांस भी कुछ इसी तरह का है। आपका राय साहब टाइप कर रहे हैं। शादी की आपने? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आपको कोई शर्म नहीं आई? नहीं, अगर नहीं, आपने दोस्त की बहन से शादी कर दी तो क्या बहुत बुरी बात है यार। एक दोस्त एतमाद के साथ घर लेके जाता है यार। यार एक बात नहीं, देखो सच्ची बात करो यार, ये नहीं करो जो है तो सच्ची बातें करूं फिर? नहीं सुनो, देखो बहुत से राज अफशा होंगे फिर, चाहे उसमें अफशा का भी नाम आ जाए। परफ्यूम पसंद है आपको? जी परफ्यूम्स पसंद। कौन सा परफ्यूम बहुत शौक से लगा? नीना रिकी का एंड शनेल, और प्लेयर बहुत पसंद है। कुछ इसी तरह के 2-3 और। सर ये आपको याद रहेंगे नाम? मुश्किल से नाम थे। हाँ, एक दफा और कहलवा दूं? नाम जरा मुश्किल है। ख्वातीन हज़रात, थोड़े से मुश्किल नाम है, हमें इसे याद करने के लिए कुछ लम्हात चाहिए। वी नीड सम टाइम।
सो हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक लेके वापस आते हैं। इन द मीन टाइम मैं और निसार कौर साहब ये परफ्यूम के नाम याद करते हैं और आप भी याद करें, आप में जो भी साहिब हैसियत है प्लीज़ इनके नाम याद करें, हमें SMS करें कि इनके करंट प्राइसेस क्या है। थैंक यू वेरी मच, विल बी राइट बैक। जो कर रहे थे उस दौर में फिल्में लड़कियों के साथ रोमांटिक सीन, हाँ। मैं देखता था आपके चेहरे पर एक उमर भाई, मैं भी देखता था आपके चेहरे पे हर चीज़। आप मेरे चेहरे पे क्यों देख रहे थे? भाई मैं को खुदा ना खासा इल्जाम ही लगा रहा, मैं एक बात कर रहा हूँ उसूल की। आप हीरो तो आए ना फिल्म में? आया ना हीरो, आप भी आए ना? मैं आया भाई, मैं तो आया, मैं भी आया ना वहीं पे। तो आए, लेकिन अब हीरो की कुछ रिक्वायरमेंट होती है वो भी तो पूरी करते थे ना आपके? नहीं वो की लेकिन मैंने आपको देख के की, वो मुझे देख के की। मैं दुनिया का पहला हीरो मैं आया था, खामोश फिल्मों में मैं आया था। यार कैसी बात करते हैं। मुझे आज तक याद है, मैंने जब इसको देखा पहली दफ़ा तो मैं इसको, इसने मुझे देखा तो भाग के आया और आके मुझे गोद में उठाया इसने मुझे गोद में उठा के तो आइसक्रीम दिलाई और कहता है अभी मैं शो करूंगा तो आपने पूरा बेटा सुन के जाना है। मैं माफी चाहता हूँ उमर भाई, आप गुस्सा कर गए। नहीं गुस्सा नहीं, आप गुस्सा कर गए, मैं माफी चाहता हूँ सबके सामने। ये बात नहीं, ये बात मेले की है, मेला चिरागां की बात है। मुझे आज तक याद है जिस वक्त मैं दूर से आ रहा था, अच्छा। आपने ऑरेंज ये कपड़े पहने हुए थे, आपने मुझे कहा कि भाई आप गुस्सा कर गए। नहीं मैं गुस्सा नहीं कर रहा, अल्लाह की कसम मेरे एकदम मेमोरी शार्प हो गई। यही खत्म, मैं हार मान गया। मैं क्यों ऐसा बात कर रहा हूँ? देखो हमें अदब के हद में रहना है क्योंकि हमारी बड़ी बैठी हुई है यहाँ पे। आप मुझसे तो छोटे ही है ना। अरे भाई मुझे तो वो वक्त याद है जब आप हमें स्कूल छोड़ने जाती है। शो हो रहा है ना, ये कैमरे चल रहे हैं ना, ये ऑफ द रिकॉर्ड बातें तो नहीं हो रही क्या? हाँ रिकॉर्ड हो रहा है तो और क्या मजाक हो रहा है? तो बातें कौन सी कर रहे हैं भाई आप? तो शो की बातें कौन सी होती है? पिस्तौल निकाल लूं यहाँ पे? शो की बातें क्या होती है? कैजुअल शो है। मुझे तो नहीं पता कि अभी कैमरे वैमरे स्टार्ट कर दिए आपने। यार ब्रेक के बाद शुरू स्कूटर है उनको किके मारनी है। मैं पूछ रहा हूँ कि आप जब रोमांटिक सीन करते हैं तो जाहिर है एक्टर को बताते होंगे कि कहो मैं तुम्हारी हसीन आंखों में खो जाता हूँ, तो जरा एक दफा कह देंगे ये लफ्ज? नहीं इस वक्त नहीं कहूँगा। आपका कौन सा वक्त है? दोपहर 2 बजे? एक सेकंड, कौन सा वक्त है ये? इसमें वक्त का क्या ताल्लुक है? अरे एक सेकंड सुनो ना, आप तो हमसे हर वक्त करवा लेते ये बात। जब हम फिल्म में काम करते थे आप कहते कह दो चाहे रात के 3 बजे। हाँ तो उस काम के उस वक्त आपको पैसे मिल रहे होते हैं और मुझे भी इस काम के पैसे मिल रहे होते हैं। यहाँ तो कुछ भी नहीं मिलता सिवाय थैंक यू के। आप उस मुकाम पे हैं जहाँ पैसे कोई अहमियत नहीं रखते। अरे गिफ्ट जो होता है ना, गिफ्ट या अवार्ड, वो हौसला अफजाई होती है इंसान। ठीक है, आप जाते वक्त ये सोफा अपने साथ ले जाएंगे। खड़ा कीमा क्या होता है? वो खड़ा रहता है कीमा? हाँ मुझे समझ में नहीं आता नाम कैसे क्यों रख देते हैं? अंग्रेजी में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे उसे? स्टैंड अप कीमा। स्टैंड अप कीमा सही है। अंग्रेजी में क्यों बोलेंगे? क्यों अंग्रेजी में हम क्यों बोलेंगे जब हम उर्दू प्याले में खा रहे हैं? नहीं तो अब ट्रांसलेट करना पड़ता है ना, बाज अंग्रेजी चीजों को उर्दू में करते हैं। हाँ। है ना? अच्छा तो आपको उर्दू में कौन कौन सी चीजें पका लेते हैं? बताइए मुझे प्लीज जल्दी से। उर्दू में आप नाम ले। मैं क्यों नाम लूं? मेरे भांजा भांजी मुझे उनके नाम नहीं पता ना, मैं आपको मतलब बेशुमार चीजें बनाती हूं। आप बताइए प्लीज जरा। अरे मैं कितने नाम गिनवाऊंगी, प्रोग्राम खत्म हो जाएगा, कुछ और बात करें चलिए। आपसे अच्छा कपड़े सी लेती हैं? बिल्कुल सीखी। क्या सवाल पूछूं आपसे मैं? जब आपका एक टॉपिक ही आपका खाना पकाने का है, नहीं मैं कपड़े भी आपसे मैं सिलाई मशीन का पूछूं? हाँ पूछो ना। अच्छा आप गाय के कपड़े सी लेती हैं? अरे क्या मेरी पसंद की बात है। ये क्या हुआ? दोनों हो गए, यानी कि आपका गोश्त भी आ गया इसमें। बिल्कुल, और सर्दी से बचाओ का भी इंतजाम। हाँ। अच्छा गाय पे क्या चीज अच्छी लगेगी, मैक्सी या बेल बॉटम? मेरा ख्याल है बेल बॉटम अच्छा लगेगा, उसके दोनों साइड पे पहनेगी आगे पीछे। हाँ बेल बॉटम। अच्छा उसकी पूंछ का क्या करेंगे उसमें? क्या डिस्को लाइटें लगा दे उसको? हाँ डिस्को लाइटें लगा दे, थैली पहना दे। शॉपर ठीक रहेगा। मुझे एक और बात भी आप लोगों में लगी, दोनों के डिंपल पड़ते हैं यहाँ पे। आपकी सास आपसे बहुत प्यार करेगी। अच्छा हाँ, जिसके डिंपल पड़ते हैं उसकी सास उससे बहुत प्यार करती है। तो सास तक के रास्ते निकाल लिए आपने क्या? मैं अक्सर सोचता हूँ, अक्सर सोचता हूँ मैं शादी ब्याह के बारे में। मतलब सोचते हो, उस पे अमल कब करोगे? इंशाल्लाह जब लोग आपसे कहेंगे बाबा आराम करो। अमल कब करोगे भाई? आप बस दुआ करें। बस। मैं दुआ करूं? मेरे मज़ार पे आए हो? मैं काहे की दुआ करूं? मैं मेरे मुरीद हो, मुझसे तवीज़ लेते हो? क्या मैं आपको मशवरा दूं कि माड़ी में जाके मछलियों को आटे की गोलियां खिलाओ? भाई शादी करनी है आपने, ये तो सिंपल है, लोग रोज कर रहे हैं, आप इसके लिए इतना बड़ा प्लान बना के बैठे? नहीं मुझे असल में डर लगता है शादी से। हाँ लेकिन मैं दिन में कर लेना, दिन में।
दिन में कर ले, कसम से दिन में कर। दोपहर को 12 बजे चिलचिलाती धूप में, जब चीलें भी घोंसले में चली जाती हैं या छतरियां निकाल लेती हैं। रोमांस किया? हाँ जी मैंने किया रोमांस। जी कहते हैं जी। जी जी। हुआ या उनकी तरफ से हुआ? क्या क्या हुआ? क्या वो नहीं कामयाब हुआ रोमांस। तुम्हारी सुस्ती की वजह से। ये भी मैं बता दूं, सुस्ती। आधा घंटा बैठा हो लड़की के सामने, वो मैंने कहा बंद मेरा, मैं इतनी देर का मुझसे पूछ के आई थी, मैं जा रही। आपकी किस बात पे खराब हो जाता मामला? कमिटमेंट पे। कमिटमेंट मांगती हैं तो लड़कियां इवेंचुअली कमिटमेंट मांगती तो हैं। क्यों वो ना मांगे? यही वाली मैं बात कर रहा हूं, क्यों मांगे कमिटमेंट? रोज मिल रहे हो, रोज मिल रहे हो, शादी नहीं कर आप रहे। किसी के साथ अगर आप रोमांस कर रहे हैं, उसके बाद आप इवेंचुअली आप कह रही हैं कि आप कमिटमेंट, भाई कमिटमेंट क्या? जब आपने रोमांस शुरू किया था उस वक्त तो कमिटमेंट की कोई सवाल नहीं किया था। आपने 2 साल आपने हमें लटकाया, रोमांस किया हमारे साथ, फिर आप कह रहे हैं जब कमिटमेंट करके आप, और जिस दिन आप यकीन करें, जिस दिन आप शादी कर लेते हैं, कमिट करके शादी हो जाती है, उस दिन वो औरत बदल जाती है, वो औरत ही नहीं रहती जो वो ठीक है, लेकिन तुम लंदन और अमेरिका नहीं रह रहे हो कि जहाँ कमिटमेंट नहीं मांगते। इधर की औरतें तो कमिटमेंट। यार किसी से तो कमिटमेंट करोगे। हाँ सही बात। करेगा इंशाल्लाह। सही बात है। इंशाल्लाह 1 साल के बाद। दुआ 1 साल बाद करोगे? 1 साल बाद दुआ करा दूं? दुआ कराएंगे। या मेरे अल्लाह, या रब्बुल इज्जत, या अल्लाह फैसल रहमान को मुस्तकिल मिजाजी के साथ किसी एक लड़की के साथ मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमा, और उस लड़की को भी, और उस लड़की को सब्र की तौफीक अता फरमा। किसी इश्क में मुब्तला हुए हैं? हाँ भाई, ऐसा कैसे हो सकता है यार? जिंदगी कैसे आगे बढ़ेगी? देखिए जब तक इश्क पहला कैसे हुआ था? क्या हुआ था? इश्क तो वो नहीं, कैसे हुआ था? बस में, गाड़ी में, मोहल्ले में, नल पे बाल्टी भर? मोहल्ले में भी हुआ, और स्कूल तो खैर हमारा कोई एजुकेशन था नहीं, हम तो जैकब लाइन स्कूल में पढ़ते थे। लाइन दे वहाँ तो सब लड़के थे, लड़कों का स्कूल था भाई, बॉयज़। और कॉलेज में जब मैं कॉलेज शिफ्ट हुआ तो नेशनल कॉलेज में यहाँ हैदराबाद, तो टीचर ही लड़कियाँ होंगी? नहीं, लड़कियाँ थी। 2 साल के बाद वो भी कोई एजुकेशन खत्म कर दिया गया था। आप लोगों की वजह से? हम लोग एंटर हो गए थे। तो बस ये सिलसिला चलता रहा भाई, और ये सिलसिला। पहला इश्क जो हुआ वहां से ना भागो, वो बताओ यार। पहला इश्क जो मैं ईमानदारी से बताऊं ना, तो बी वेरी ऑनेस्ट। अब बताए, आपकी एज भी नहीं है झूठ बोलने। नहीं, सही कह रहे हैं आप बिल्कुल। पहला इश्क जो था, जिसको कहते हैं चाइल्डहुड क्रश, ठीक है, वो बहुत बड़ी खातून थी, हैं? उन पे हुआ था कि बस वाले यार नहीं जान दे दूंगा, हाँ खुदा की कसम। वो बड़ी उम्र की थी? बड़ी उम्र की थी भाई, पसंद आ गई। इसीलिए तो तुमने तमन्ना से धोती बंधवा ली। यार ये तो बकवास, ये तो बिल्कुल। मैंने कहा मेजबान कैसे नखरे उठाने वाले शौहर, क्या? वो देखे चिड़िया वो रही। अरे गई? अच्छा, चिड़िया वो रही, उड़ गई। अच्छी लग रही है टाई, कहाँ से ली, किसने दी थी? वेरी गुड। आप भी पूछ लें। अरे मेरी तो बहन। झुमके कहाँ से आए? ये मेरे कपड़े किसने दिए? आपने बदनाम भी देखी है इसका। हम ये नहीं कहेंगे कि दोबारा नहीं मिलना, हमें आपसे मिलना है, बार बार मिलना है, मिलना हमारी मजबूरी है, क्योंकि ब्रेक बड़ा जरूरी है। लेते हैं ब्रेक, वापस आते हैं और फिर गुफ्तगू वहीं से शुरू करते हैं जहां हम छोड़ के जा रहे हैं, बल्कि बीच में रख के जा रहे हैं। और हज़रात, हम आपके लिए चलते हैं जहां पर हमारे बिजली के मिनिस्टर जो है इस वक्त अहम ऐलान करने वाले हैं। कैमरा आप पे आया। बिजली भरी है मेरे अंग अंग में, वो मर जाएगा। मैं यही कर सकता हूँ। मैं यही कर सकता हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि आपको वाकई में सही डांस कंपटीशन में आपको जज बनाएंगे। यही देखा होगा उन्होंने कि एक सीरियस मैटर चल रहा है, ये आदमी डांस शुरू कर, यानी आप कह रही हैं बहुत अच्छा पॉलिटिशियन होगा, ये तो पॉलिटिशियनों की जॉब ही खराब कर रहे हैं, उनका बेड़ा गर्क कर रहे हैं। पॉलिटिशियन जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं हमारे साथ, वो तो चलो काबिले बर्दाश्त है, जो इन्होंने किया है वो तो काबिले बर्दाश्त ही नहीं। आप भाईजान सियासत में नहीं आएगा, मैं सही अभी बता रहा हूँ। अगर आप आए ना, मैं आपका पोलिंग स्टेशन फाड़ दूंगा। आप मत आइएगा, सियासत में नहीं आएगा प्लीज। रिक्वेस्ट है, बड़ी हम्बल सी रिक्वेस्ट है मेरी। मैं यही कह रहा हूं, मेरे को आप पे हक नहीं, लेकिन प्लीज भाई कुछ भी कीजिएगा। यही तो मैं कह रहा हूं। आप एक्टिंग पे मैंने माइंड नहीं किया, आप प्रोडक्शन में मैंने माइंड नहीं किया, आप इंडिया का मैंने माइंड नहीं किया, आप सियासत में आए ना तो मैं घर आ जाऊंगा। जैसे आप चाइनीज खाते? मैं सब कुछ खाता हूँ। सब कुछ खा जाते सही खाते हैं? कसम सही बताए। आप जाके ये सोफा खा के दिखाएंगे मुझे? मैं कहने वाली थी। मैं ऐसे बगैर सोचे ना बोले। नहीं, मैं हलाल सब चीज खाता हूं। तो ये हमने क्या आराम की कमाई से यार? ये जियो का सोफा मेरे भाई, जियो जो खून पसीना एक करके बिलों के अंदर जाके खबरें निकाल के लाता है। मेरा मकसद था कि खानी घर चीज जियो को ये भी पता है
की शादी कब हुई, उसके बिल में चले जाते हैं। हम आपको दिखा रहे हैं ये वो चूहा है जिसने शादी की है, आज इसका पहला दिन है, पहली दफा ये चूहा जियो ने दिखाया है। आप जियो की कमाई को इस तरह कह रहे हैं, आप हमारी कमाई को इस तरह कह रहे हैं। बाजी आप बताइए ये सोफा राहत, अपना राहत, अजीब सा नहीं लग रहा है राहत कहते हैं मुझे, दिल में कुछ गुदगुदी हो रही है। जो शौहर है आपके वो तो बड़े खुश नसीब होंगे। बड़े खुश नसीब है, बिल्कुल है। कि ऐसी बीवी मिल गई। हाँ? आप लेके आती हैं नाश्ता टांटा सुबह ही सुबह। अरे ऐसे उनके दिमाग में तो सारा दिन एक ही आवाज आती है टांटा। नहीं मैं तो लेकर जाती हूँ, डन डना डन ले जाके रख देती हूँ। चलो डन डना डन, बस ले जाके रख दिया मैंने। कहती हैं डन डना। हाँ जब नाश्ता नहीं, सब कुछ घर में मैं ऐसे ही रहती हूँ जैसे मैं हूँ, ऐसे ही। यासर कभी निदा लाई ऐसे नाश्ता डन डन बताओ ना। नहीं मुझे खुद किचन में जाना पड़ता है, क्या पकाए लो उनको सर्फ ही नहीं होता, वो किचन में चला जाता है। अच्छा मैं आपको एक बात बताती हूँ। नहीं आपने शौहर को, जब आप शौहर को सुबह मॉर्निंग में नाश्ता यानी नहीं मेरी जिंदगी में ऐसी कोई कहानी नहीं है भाई। हाँ? नहीं, मियाँ को मैं चाय ले जाके दूँ, मियाँ को मैं नाश्ता ले जाके दूँ, क्यों? हाँ वो इस काबिल है। सही बात किया बिल्कुल सही। वो आदमी क्या है नहीं उसको जाके नाश्ता दे भाई, खाली मियाँ को भूख लगती है सुबह में, बीवी को नहीं लगती। हाँ उससे बनवाओ नाश्ते, उसे सिखाना चाहिए था आपको सबसे पहले शौहर का। उन्होंने मुझे सिखाया है, पता है क्या? क्या सिखाया उन्होंने? आटा गूंदना। सोचो यार वो बेचारे ने कितना आटा गूंदा होगा, कितना एक्सपर्ट हो गए, आपको सिखा रहे हैं। मुझे सिखाया। ये उनकी दूसरी शादी है, ये पहली है। तो आटा किसने सिखाया उनको गूंदना? वो पता नहीं उन्होंने कैसे सिखाया, उन्होंने अपनी अम्मी से कहीं तो गए होंगे। ये बात है। नदीम साहब देखो बड़ी छोटी छोटी लड़कियों के साथ हीरो आए, ऐसा नहीं लगता? नहीं उसको वो छोटे ही थे। इतने छोटे थे, आए 32 साल के थे वो। 32 साल के थे जब आए थे। अच्छा और क्या? तो अभी कितनी उम्र होगी फिर? 32 को 3 दफा कर लो। उम्र नहीं छुपानी चाहिए। नहीं छुपानी। आपकी कितनी हो गई? मैं 51 की होगी। 51? क्या बात है। आप कनाडा में रहती हैं कि कहाँ रहती है कनाडा में? मैं टोरंटो में। माशाल्लाह। अब उस एरिया को भी जान पहचान गई होंगी। जी मुझे पूरे रास्ते याद है, मैं वहाँ का टैक्सी का लाइसेंस ले सकती हूँ। ओह इतने रास्ते याद है। यानी टैक्सी का लाइसेंस मुश्किल से मिलता है, सबसे मुश्किल है, होने चाहिए तो मिलता है टैक्सी। सबसे मुश्किल है। तो वहाँ तो हर बिल्ली के पास लाइसेंस होगा। भैया बिल्ली पे बैठ के तो नहीं जा सकते यार, टैक्सी पे बैठ के जा सकते। तो बिल्ली को टैक्सी में बिठा के ले जाओ, उसको रास्ता क्या यार, क्या बच्चों वाली बातें कर, क्या मसला हो गया? कोई मसला नहीं है। भरोस भाई क्या हो गया? जी जी जी, क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं? उतरे टैक्सी से तो बिल्ली ने मुंह नोचा। आप बिल्ली के साथ ऐसी कोई बात ना करें कि वो मुंह नोचे। अगर कोई फिल्म से इंडिया में ऑफर हो गई, और इंडिया में जरूर होगी आपको ऑफर, तो क्या करेंगे? I just want to experience it. I think it would be fun. अगर ये एक्सपीरियंस करेंगे तो किसके साथ करेंगे? वो आप ही मुझे बता दें शायद कौन सी बेस्ट होगी मेरे लिए। यार मैं अपनी पसंदीदा लड़कियां आपको दे दूँ? यानी ये तो एक अजीब सा काम शुरू कर रहा है। मैं कह रहा हूं मेरे लिए कौन सी अच्छी आपके ख्याल से होनी चाहिए, मैं तो ये पूछ रहा हूँ आपसे। मेरे ख्याल से आपके लिए रीना राय ठीक रहेंगी। क्या हुआ, मायूसी हुई? नहीं जी, आप सीनियर हैं, आप ज़्यादा बेहतर समझते हैं। मैं आपको बताता हूँ, आपके लिए करीना कपूर। अच्छा, आपके भी जहन में यही था। ऐसे खेलते हैं, जहन खेलते हैं। 3 सवाल में पूछता हूँ। अच्छा चलें। करीना कपूर आपके दिमाग में है? अब आपने डाल दिया है, चलें। मैंने डाल दिया, मैंने दिमाग खोल के स्क्रू से यार कुछ पहले से था इन्फेक्शन अंदर। करीना कपूर, सोचे सोचे। सिंगल नहीं है ना वो, तो फायदा क्या है? वो आप ही की तरह डबल का धोखा दे रही है। खुद कभी किसी को तोहफा दिया? जी। किसको? अपने भाइयों को, अपनी बहन को, अपनी। ये मजहबी बातें जो है ना, जिसके अंदर से मैं कोई सवाल ना निकाल सकूं, अपनी अम्मी को, अपने भाई को, मामू को, ताया को, ये तोहफे बताने वाले नहीं है। अम्मी को क्या दे दिया होगा आपने? अगरबत्ती का डब्बा ला दिया। अम्मी ये अगरबत्तियाँ बहुत खूबसूरत आई हैं, फला। ये नहीं, मुझे बताएं जो होते हैं ना ये वैलेंटाइन डे पे जो दिए जाते हैं तोहफे। आप क्या पूछना चाह रहे हैं? देखो जो मैं पूछना चाह रहा हूँ आप समझ रही हैं, आप मुझे तंग कर रही हैं। वैलेंटाइन्स डे पे भी गिफ्ट मैं देती हूँ। देती हैं? अच्छा निसार भाई, आपका जो दौर रहा है उस वक्त था ये वैलेंटाइन का मसला? नहीं था यार। क्या आपके यहाँ क्या था? वो दुआएं थी। तब क्या दुआएं, मतलब बुजुर्ग समझते थे सब लोग? यार ये फूल भेजना, चॉकलेट भेजना, वो गांव में मिलते नहीं थे चॉकलेट, और ये फूल में किसको भेजता? तो आप गुड़ भेज देते सर। बचपन में मैंने, किसी ने मुझे बताया, एक हमारी मुखबर है प्रोग्राम की, उन्होंने बताया कि बचपन में आप बहुत मेकअप करके खुद ही दुल्हन बन जाती थी। हाँ जी। ऐसा करती थी? बड़ा शौक था उमर जी, मैं रोज स्कूल से आती थी। और रोज दुल्हन बनती थी?
और वो एक मेरा कपड़ों का एक ट्रंक था, वो मैं खोलती थी, उसमें से कपड़े हर वक्त यूं ही रहते थे कपड़े उसमें, और उसमें से एक गरारा और कुछ खींच के, और आप यकीन करें पता नहीं कितने कितने घंटे मैं वो पूरा घूंघट यहाँ तक डाल के और वो यूं करके इंतजार करती है कोई उठाने वाला आ जाए। ओहो, मैं समझ सकता हूँ इसकी कैफियत। आय हाय, घूंघट डला हुआ है और वो सोच रही है कोई उठा भी नहीं रहा है। हाँ, बहुत छोटी थी मैं, और ज़ाहिर है छोटी तो होंगी और मशरकियत और वो सब जो ईस्टर्न, जो मेरा ख्याल एक टिपिकल हमारी औरतों में होती है। अच्छा, उस वक्त की दुल्हन इतनी तैयार भी नहीं होती थी जी, जो आज फैसिलिटीज हैं। जी। आज तो जैसी भी औरत हो वो 5,000 में सही करके दे दें आपको। लेकिन उस वक्त तो कोई मेकअप का तस्वुर नहीं था। मटके का वो ठीकरा लेके ना उसको यूं करके वो लगा देते, वो लाल लाल से गाल हो जाते बेचारे, सिर्फ गाल लाल हुए हैं, बाकी सब आंखें मांगे वो अपनी इतनी मोटी मोटी भवें मानते बड़ी और आपस में मिली हुई। वो औरतें मैंने देखी है आपस में भवें मिली हुई, बीच में जुएं यहाँ से घूम के जाती हैं, बीच में कोई बीच में यू टर्न नहीं था, ये बिल्कुल एक इतना लंबा चक्कर काट गया थी। जुएं ऐसी औरतों के मुंह पे से आती थी, बच्चे से कहती तेरा पैर दबाना, कम वक्त हमारी भवें भी नहीं बनाती तो बीच में से निकल जाती। यकीन कीजिए आप जितनी अच्छी फनकारा मुझे मिलकर एहसास हुआ, आप तो इतनी अच्छी मतलब लड़की भी हैं, लड़की हैं, तो आप कुछ बताना चाहते हैं? आप कुछ इनके मुतालिक कहना चाहते हैं? बस मैं चाह रहा था आप जल्दी से इनकी तारीफ कर दें, कुछ बोल दें। वरना आप कर देंगे, वरना अगर मैंने नहीं की होती आप कर देते। मैं कर देता। ख़ातिन हज़रात, इतना प्यार अल्लाह करे हमारी कौम का आपस में हो जाए जितना इन दोनों का है। अल्लाह करे इतना प्यार हमें वतन से होता है जितना ये लोग एक दूसरे से करते हैं। अल्लाह करे हमारा मुल्क के लीडरों को इतना प्यार वतन से हो जाए जितना ये लोग आपस में करते हैं, और ये लोग इसी तरह प्यार करते रहें, हमारे लिए एक मिसाल बन के रहें, संगे मील बन के रहें। हम जब भी प्यार करें इन दोनों को आंखों में लाएं। और क्या हो गया? कुछ नहीं। आपकी कमीज और आपके ड्रेस से मुझे ऐसा लगा आप इंजेक्शन लगवाने हैं। उमर भाई, अल्लाह आपको सलामत रखे, आमीन। हमारे साथ इसी तरह रखे, क्योंकि अब हमारे मुल्क में और दुनिया में जो हालात चल रहे हैं ना, ये मुस्कुराहटें बहुत कम लोग बिखेर पाते हैं। तो मेरी दुआ तो हमेशा इस शरीफ शो के साथ रही है। बड़ी मेहरबानी, थैंक यू। हमारे आज के शो का एक अजीब सा वो बन गया ना, सेलिब्रेशन है क्या सेलिब्रेशन बन गई कि आज 50 शो हुए हमारे कंप्लीट। हम इंशाल्लाह ताला कोशिश करेंगे कि हम इसके 1000 शो कर जाएं। इंशाल्लाह। अल्लाह हमें जिंदगी दे, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, आप लोग हयात रहें, तो आप लोग ही आते रहे इस शो के अंदर, और फिर आप अपने बड़े बड़े बच्चों के साथ आए, बहरोज आए इस चीख के साथ, इंशाल्लाह इसका हाथ ऐसे हो जैसे पुराने जमाने में बैंजो बजाता रहे। ये इस तरह का हो काम हमारा।